अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के करीब गुजर रहे हैं, लेकिन इनसे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं रहता है क्योंकि ये लाखों किलोमीटर की अपेक्षाकृत सुरक्षित दूरी से गुजरते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई क्षुद्र ग्रह कभी भी पृथ्वी से नहीं टकराएगा। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां एक विशेष क्षुद्र ग्रह पर पैनी नजर बनाए रखी है, जिसके पहले भी पृथ्वी से टकराने की उम्मीद थी। हालांकि अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा, परंतु यह विशालकाय ग्रह एपोफिस इस दशक में पृथ्वी के बेहद करीब पहुंचेगा। यह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के जितने नजदीक से पृथ्वी के गुजरेगा। इसे वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। यह एस्टेरॉयड एपोफिस है और इसे नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज द्वारा एस्टेरॉयड 2004 MN4 नाम दिया गया था। नासा की रिपोर्ट के अनुसार यह एस्टेरॉयड एपोफिस 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। उस दिन यह स्पेस रॉक पृथ्वी की सतह के 38,000 किलोमीटर के करीब आ जाएगा। यह एपोफिस एस्टेरॉयड 26,712 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करेगा, जो कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के लगभग 2 गुने से तेज है। यह एस्टेरॉयड 2 साल पहले भी पृथ्वी के बेहद करीब 1.9 मिलियन की दूरी से गुजरा था। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस क्षुद्र ग्रह के 2029 के संभावित खतरे को नकार दिया है, लेकिन इसके 2036 और 2068 के प्रभाव अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। क्षुद्र ग्रह की 2021 की पृथ्वी यात्रा वैज्ञानिकों के लिए उपयोगी साबित हुई थी, क्योंकि उन्होंने एस्टेरॉयड की कक्षा और प्रक्षेप पथ का व्यापक अध्ययन करने के लिए शक्तिशाली रडार अवलोकन का उपयोग किया था। वहीं वैज्ञानिकों ने बताया कि उनके स्टडी और कैलकुलेशन से मालूम चला है कि इस क्षुद्र ग्रह का पृथ्वी पर अगले 100 सालों तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए एस्टेरॉयड एपोफिस के बारे में जानते हैं। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड चट्टानी वस्तुएं हैं जो सूर्य की परिक्रमा करती हैं। ग्रहों की तुलना में बहुत छोटी होती हैं। इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। नासा के अनुसार लगभग 9,94,383 ज्ञात क्षुद्र ग्रहों की गिनती है, जो 4.6 अरब साल पहले सौर मंडल के निर्माण से प्राप्त अवशेष हैं। क्षुद्र ग्रह 3 वर्गों में विभाजित हैं। सबसे पहले वे मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं। दूसरा समूह ट्रोजन का है, जो क्षुद्र ग्रह और जो एक बड़े ग्रह के साथ का कक्षा साझा करता है। इसमें तीसरा क्लासिफिकेशन है नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स का, जिसकी कक्षाएं पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरती हैं। जो लोग पृथ्वी की कक्षा को पार करते हैं उन्हें पृथ्वी क्रॉसर्स कहा जाता है। तो अब आप जान गए होंगे कि एस्टेरॉयड एपोफिस कम से कम 100 वर्षों तक पृथ्वी से नहीं टकराएगा। इस एस्टेरॉयड का नाम अराजकता और अंधेरे के प्राचीन मिस्र के देवता के नाम पर रखा गया था। यह 2004 में खोजा गया था और इसके बाद से नासा ने कहा था कि यह क्षुद्र ग्रहों में से एक था जिसने पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न किया था। वैज्ञानिकों ने बताया है कि एस्टेरॉयड एपोफिस, जिसे 2004 में खोजा गया था, कम से कम 100 वर्षों के लिए पृथ्वी के लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं करेगा। एपोफिस का लगभग 340 मीटर होने का अनुमान है। हालांकि नासा ने ही 2029 और 2036 के वर्षों में एपोफिस को हमारे करीब आने की भविष्यवाणियां की थी, लेकिन बाद में नासा ने इन घटनाओं को खारिज कर दिया। संभावित टक्कर के बारे में 2068 में अभी भी आशंकाएं थी। खगोलविदों ने बरास्टो कैलिफोर्निया के पास डीप स्पेस नेटवर्क के गोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स में 70 मीटर रेडियो एंटीना का उपयोग किया था एपोफिस की गति को ट्रैक करने के लिए। उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया में 100 मीटर के ग्रीन बैंक टेलीस्कोप का भी इस्तेमाल किया, जिसमें एपोफिस की इमेजिंग दिखाई गई। 2 प्रणालियों को एक स्टैटिक प्रयोग में एक साथ इस्तेमाल किया गया था, जो प्राप्त सिग्नल की ताकत को दोगुना कर देता है। इन निष्कर्षों के आधार पर वे 2068 में एपोफिस से पृथ्वी पर किसी भी प्रभाव के जोखिम के बारे में बताने में सक्षम हो पाए थे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि बड़े क्षुद्र ग्रह अब 2029 में फिर से पृथ्वी के पास पहुंचेंगे, जब यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का केवल 10वां हिस्सा 32,000 किलोमीटर के करीब आने की उम्मीद है। नासा उन क्षुद्र ग्रहों पर नजर रखता है जो एक दिन पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हें संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रह के रूप में नामित किया जाता है। आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।